इस पाठ को शुरू करने से पहले हम लेखक के विषय में जान लेते हैं। इस पाठ को लेखक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने लिखा है। गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा ग्वालियर में हुई। आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह हाई स्कूल तक ही पढ़ सके, किंतु स्वतंत्र अध्ययन में लगे रहे। यह कुछ दिन सरस्वती पत्रिका फिर अभ्युदय पत्र में कार्य करते रहे। बाद में यह प्रताप साप्ताहिक के संपादक हुए। अपनी अतुल देशभक्ति के लिए यह सदैव याद किए जाते हैं। इनकी भाषा सशक्त, शैली ओजपूर्ण, गंभीर एवं वक्रता प्रधान है। इनका निधन 25 मार्च सन 1931 को हुआ था। संसार में कोई भी कार्य बिना साहस के नहीं होता, किंतु प्रत्येक साहस को सच्चे साहस की संज्ञा नहीं दी जा सकती। साहस की विभिन्न श्रेणियां होती हैं, जिन्हें इस निबंध में समझाया गया है। संसार के काम बड़े अथवा छोटे साहस के बिना नहीं होते। साहस के सभी महापुरुष साहसी थे। बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास ही नहीं बन सकता। अपने साहस के कारण अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु आदि हमारे हृदयों में जागरूक हैं। आल्प्स पर्वत के विशाल शिखरों को पार करने वाले हनीवल और नेपोलियन का नाम वीरवरों के नाम के साथ केवल उनके अतुलनीय साहस के कारण ही लिया जाता है। यह साहस का ही प्रभाव था जिसने तैमूर, बाबर, शिवाजी, क्रोमोवेल, रणजीत सिंह और संग्राम सिंह जैसे सामान्य व्यक्तियों को कुछ से कुछ कर दिया। सत्साहसी व्यक्ति के लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभीष्ट नहीं होता। सूरवंश के क्रूर कर्मा बादशाह मोहम्मद आदिल पर भरे दरबार में कितने ही सिरों और धड़ों को धरणी पर गिराकर एक मुसलमान युवक ने आक्रमण करने का असीम साहस प्रकट किया था। कारण यह था कि बादशाह ने उसके पिता की जागीर जब्त कर दी थी। इसी से उक्त युवक ने इतने साहस का कार्य किया। युवक मारा गया। उसके साहस और निर्भीकता का कोई ठिकाना नहीं था, परंतु क्रोधांध होकर स्वार्थवश ऐसा करने से युवक का यह कार्य किसी भी तरह से प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार का साहस चोर और डाकू भी कभी कभी कर गुजरते हैं। राजा महाराजा भी अपनी कुत्सित इच्छाओं की पूर्ति के लिए कभी कभी इससे बढ़ चढ़कर भी साहस का प्रदर्शन करते हैं। ऐसा साहस नीच श्रेणी का साहस कहलाता है। मध्यम श्रेणी का साहस प्रायः शूरवीरों में पाया जाता है। वह उनके उच्च विचार और निर्भीकता को भली भांति प्रकट करता है। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्यों में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। बादशाह अकबर के पास 2 राजपूत नौकरी करने के लिए आए। अकबर ने उनसे पूछा कि तुम क्या काम करते हो? वे बोले, जहां पना करके दिखलाएं या केवल कहकर? बादशाह ने करके दिखलाने की आज्ञा दी। राजपूतों ने घोड़े पर सवार होकर अपने अपने बर्छे संभाले और अकबर के सामने ही एक दूसरे पर वार करने लगे। थोड़ी देर में वे एक दूसरे पर बेतरह टूट पड़े। बादशाह के देखते देखते दोनों घोड़े से नीचे आ गिरे और मरकर ठंडे हो गए।
इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है, किंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। सर्वोच्च श्रेणी का साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता आवश्यक नहीं, धनमान आदि का होना भी आवश्यक नहीं। जिन गुणों का होना आवश्यक है वे हैं हृदय की पवित्रता तथा उदारता और चरित्र की दृढ़ता। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्णतया प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें एक गुण और सम्मिलित ना हो। इस गुण का नाम है कर्तव्य परायणता। कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। इस विचार से शून्य होने पर कोई भी मनुष्य, फिर चाहे उसके विचार कैसे ही उन्नत क्यों ना हो, मानव जाति की भलाई नहीं कर सकता। अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ मनुष्य कभी भी परोपकार परायण या समाज हित चिंतक नहीं कहा जा सकता। बिना इस विचार के मनुष्य अपने परिवार नहीं अपने शरीर अथवा अपनी आत्मा का उपकार नहीं कर सकता। कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्य परायण बनना आवश्यक है। कर्तव्य परायण व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य होनी चाहिए कि जो कुछ मैंने किया वह केवल अपना कर्तव्य किया। मारवाड़ के मौरूदा गांव का जमींदार बुद्धन सिंह किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया और वहीं बस गया। थोड़े ही दिनों में मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। यद्यपि बुद्धन मारवाड़ को बिल्कुल ही छोड़ चुका था, तथापि शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर और मातृभूमि को संकट में पड़ा हुआ जानकर अपने कुछ साथियों के साथ निकल पड़ा। स्वदेश भक्ति ने उसे बतला दिया कि यह समय ऐसा नहीं है कि तू अपने घरेलू झगड़ों को याद करे। उठ और अपने कर्तव्य का पालन कर। इस विचार ने उसे इतना मतवाला कर दिया कि वह अपने 150 साथियों के साथ बिना किसी से पूछे जयपुर से तुरंत चल पड़ा। देश भर में मराठे फैले हुए थे। उनके बीच से होकर निकल जाना कठिन काम था, परंतु बुद्धन के साहस के सामने उनकी कठिनता को मस्तक झुकाना ही पड़ा। एक दिन अपने मुट्ठी भर साथियों को लिए वह मराठों के बीच से निकला। इस तरह निकल जाने के कारण उसके बहुत से साथी रणक्षेत्र रूपी अग्निकुंड में आहुत हो गए। जीवित बचे हुए में बुद्धन सिंह भी शामिल था। वह समय पर अपने देश और राजा की सेवा के लिए पहुंच गया। इस घटना को बहुत दिन हो गए, परंतु आज तक वीर राजपूत अपने कर्तव्य परायण वीर बुद्धन की वीरता को सम्मानपूर्वक याद करते हैं। राजपूत महिलाएं आज भी बुद्धन और उसके वीर साथियों की वीरता के गीत गाती हैं। मौरूदा में आज भी एक स्तंभ उन वीरों की यादगार में खड़ा हुआ है। इतिहासवेत्ताओं के हृदय को उत्साहित करता है। इन गुणों के अतिरिक्त सत्साहसी के लिए स्वार्थ त्याग भी परमावश्यक है। इस संसार में हजारों ऐसे काम हुए हैं जिनको लोग बड़े उत्साह से कहते और सुनते हैं। उन कामों को वे बहुत अच्छा समझते हैं और उनके करने वालों को सराहते भी बहुत हैं, परंतु उन कामों में थोड़े से ही ऐसे हैं जो स्वार्थ से खाली हैं। समय पड़ने पर अपनी जान पर खेल जाने अथवा असामान्य साहस प्रकट करने में सदा आत्मोत्सर्ग नहीं होता, क्योंकि बहुधा ऐसे काम करने वाले
यश के लोभ से अपने नाम को कलंकित होने से बचाने के इरादे, अथवा लूट मार के द्वारा धनोपार्जन करने की इच्छा से ऐसे मदांध हो जाते हैं कि वे अपने मतलब के लिए कठिन काम को करने में ज़रा भी संकोच नहीं करते। सत्साहसी व्यक्ति की एक गुप्त शक्ति रहती है जिसके बल से वह दूसरे मनुष्य को दुख से बचाने के लिए प्राण तक देने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। धर्म, देश, जाति और परिवार वालों के ही लिए नहीं, किंतु संकट में पड़े हुए अपरिचित व्यक्ति के सहायतार्थ भी उसी शक्ति की प्रेरणा से वह हमारे संकटों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। अपने प्राणों की वह लेश मात्र भी परवाह नहीं करता। हर व्यक्ति के क्लेशों को प्रसन्नतापूर्वक सहता है और स्वार्थ के विचारों को वह फटकने तक नहीं देता है। सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल आता है। देश, काल और कर्तव्य का विचार करना चाहिए और स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्य परायण बनने का प्रयास करना चाहिए।